नमस्कार, मैं हूं आकाश और स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। इस बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले एक बड़ी खबर से करते हैं। आज से 12 से 14 साल के बच्चों के लिए कोविड टीकाकरण शुरू हो रहा है। राजधानी रांची में 2,11,000 से भी अधिक बच्चों को टीका लगाया जाएगा। बच्चों को कोर्बेवैक्स नामक टीका लगाया जाएगा। आपको बताएं, टीकाकरण अभियान की शुरुआत सिविल सर्जन कार्यालय में होगी। स्कूलों के माध्यम से बच्चों का टीकाकरण होगा। इसके लिए अलग से टीकाकरण केंद्र बनाए जाएंगे। टीके की 2 डोज दी जानी है। पहले टीके के बाद दूसरे 28 दिन में टीका दिया जाएगा। आपको बताएं, अभी टीका सरकारी केंद्रों पर ही लगाया जाएगा। वहीं आज से जिले में 60 साल से अधिक आयु वाले मरीजों को बूस्टर डोज दी जाएगी। इससे पहले सिर्फ 60 से अधिक उम्र के वैसे लोगों को बूस्टर डोज मिल रही थी जिन्हें कोई गंभीर बीमारी थी। तो अलग से टीकाकरण केंद्र बनाए जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 12 से 14 साल वाले बच्चों के लिए आज से कोविड टीकाकरण। झारखंड में भी बच्चों के टीकाकरण की तैयारी पूरी कर ली गई। और इधर केंद्र सरकार ने 16 मार्च से 12 से 14 साल तक के बच्चों को वैक्सीनेशन देने की घोषणा की है। अभिभावकों में भी इस बात को लेकर खुशी है, लेकिन इस वैक्सीनेशन में कुछ बाधाएं भी हैं और ये बाधाएं जिले में वैक्सीनेशन को प्रभावित कर सकती है। क्या है ये बाधाएं, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। 16 मार्च से 12 से 14 साल के बच्चों को कोरोना का टीका दिया जाना है, लेकिन धनबाद में कार्यक्रम को धरातल पर उतारने में प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं। पहला कारण यह है कि इस पर राज्य सरकार ने कोई एडवाइजरी जारी नहीं की है। दूसरा, वैक्सीनेशन में लगे लोगों को 6 माह से वेतन नहीं मिला है और अब वे काम करने से आनाकानी कर रहे हैं, क्योंकि उनमें से कई भुखमरी के मुकाम पर पहुंच गए हैं। तो पेमेंट नहीं मिल रहा है, ठीक, और ऊपर से हमारी सैलरी एक्चुअल है क्या, वो अभी तक निर्धारित नहीं हो पाया है कि आखिर सैलरी हमारी कितनी है, गवर्नमेंट से कितना मिल पा रहा है, हम लोग अभी कोई कुछ खबर नहीं है। अभी तक बोल रहा है कि हाँ आ जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं दिया गया। बोला होली के पहले मिल जाएगा। इससे पहले भी पूछे थे कब मिलेगा, बोला मिल जाएगा। ये फरवरी में पूछे थे, फरवरी में बोल रहा है कि मिल जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं मिला। मंथ चल रहा है ये, कितना दिन से हम लोग को वेतन नहीं मिला है। हम लोग अपना सर से या जिस सीनियर से बात करते हैं कि हम लोग को सैलरी, तो बोलते हैं रुक जाइए कुछ दिन, मिल जाएगा, ऐसा करके हम लोग को बताया जा रहा है। क्योंकि काम करने आए हैं तो पैसा चाहिए ही, पैसा नहीं रहेगा तो सब चीज़ का दिक्कत हो रहा है। दूसरी तरफ जिला प्रशासन वैक्सीनेशन की अंतिम तैयारी में जुट गया है और इन्हें एक साथ एडवाइजरी के साथ डोज का इंतजार है। सरकार की तरफ से लिखित सूचना अभी तक नहीं आई है, लेकिन ये मालूम है कि वैक्सीन और गाइडलाइन जो 12 साल के बच्चों को देना है वो स्टेट में आ चुका है और हमको लगता है कि आज के डेट में ही हम लोग को रिसीव हो जाएगा और हम लोगों को आदेश भी मिल जाएगा और कल हम लोग पूरी तैयारी से इसको करने की शुरुआत करने की हम लोग प्रयास करें। बच्चों के वैक्सीनेशन की घोषणा से अभिभावकों ने जहां राहत की सांस ली है, वहीं हेल्थ वर्कर्स की असंतुष्टि कहीं न कहीं इस अभियान पर ब्रेक लगा रही है। अब जरूरत है कि उनके वेतन का जल्द भुगतान हो और वैक्सीनेशन का काम पूरा किया जा सके। धनबाद से सहयोगी बंटी के साथ न्यूज 11 भारत के लिए अरुण बनवाल की रिपोर्ट। तो आज से 12 से 14 साल तक के बच्चों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। 2,11,138 का टारगेट रखा गया है। स्कूलों के माध्यम से बच्चों का टीकाकरण होगा और अलग से टीकाकरण केंद्र भी बनाए जाएंगे। आपको बताएं, आज पूरे देश भर में 12 से 14 साल वाले बच्चों के लिए कोविड टीकाकरण का अभियान शुरू किया गया है। और आपको बताएं, दूसरा टीका पहले टीका लगने के ठीक 28 दिन बाद लगेगा। तो झारखंड में 2,11,138 बच्चों को वैक्सीनेशन देने का टारगेट रखा गया है। अब देखना यह भी दिलचस्प होगा कि सरकार अपने फिक्स टाइम लिमिट में क्या इतने टारगेट को पूरा कर पाती है, क्योंकि एक सवाल जो लगातार सरकार पर भी उठते थे झारखंड को लेकर, जब वैक्सीनेशन को लेकर जब रिपोर्ट आई थी, इसमें इस बात का खुलासा भी हुआ था कि झारखंड पूरे देश भर में वो एक राज्य है जहां सबसे ज्यादा कोरोना वैक्सीनेशन का वेस्टेज हुआ था। तो कई सारी ऐसी बाधाएं हैं, कई सारी चुनौतियां हैं सरकार के समक्ष, प्रशासन के समक्ष, स्वास्थ्य विभाग के समक्ष,
जिन चुनौतियों का सामना स्वास्थ्य विभाग को करना है। पहली चुनौती अगर हम ये कहें कि झारखंड के सुदूर हिस्से में उन बच्चों को जागरूक कर उन्हें सेंटर्स तक लाना है, तो जाहिर तौर पर ये एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अब भी कई सारी मिथ्याएं वैक्सीनेशन को लेकर जुड़ी हैं, जिसका निराकरण अब तक ना ही सरकार के द्वारा और ना ही सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा, ना ही स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दूर किया जा सकता है। और इस खबर पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ जमशेदपुर से हमारे संवाददाता प्रभात जुड़े हुए हैं। प्रभात से हम जानने की कोशिश करेंगे। प्रभात, कितनी तैयारियां हैं जमशेदपुर में? आज 14 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेट किया जाना है, क्या कुछ तैयारी है जमशेदपुर में और कितने टारगेट रखे गए हैं खासकर जमशेदपुर में? पूरी जानकारी हमारे दर्शकों के समक्ष साझा करें। बिल्कुल आकाश, देखिए पूरे पूर्वी सिंहभूम में अगर आप टारगेट की बात करें तो 1 लाख से ऊपर बच्चों का टारगेट रखा गया है। और तैयारी की रही बात तो तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। और अब देखिए जो स्कूल के बच्चे हैं, जो सरकारी विद्यालयों के बच्चे हैं, हालांकि छुट्टी हो गई, लेकिन जो बच्चे को वैक्सीनेशन देना है तो स्कूल के टीचर्स, प्रिंसिपल बच्चे को लेकर आए। आप देखिए इन सारे बच्चे जो स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, सारे बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो गया है। बस अब इंतजार हो रहा है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के कुछ ही क्षण में पहुंचने वाले हैं और जैसे ही पहुंचेंगे यहाँ पे तो यहाँ इस वैक्सीनेशन किया जाएगा। और बच्चे को काफ़ी संख्या में, चाहे वो पुरुष बोले या फिर छोटी बच्चियाँ बोले, ये युवक बोले या फिर बच्चे बोले, दोनों पहुंचे हुए हैं, लड़की लड़के दोनों हैं। और देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और जो एनएम जो लोग हैं वो यहाँ पे जो नर्सेस है वो रजिस्ट्रेशन कर रही हैं। आधार कार्ड देखकर रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है बच्चों का। अहम सवाल ये भी है, क्योंकि कई सारे दर्शक जो है आज पूरे झारखंड भर में हमें देख रहे हैं और वे भी जानने की कोशिश करते हैं लगातार कि क्या कुछ हो रहा है। हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चों के रजिस्ट्रेशन के लिए क्या कुछ दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, कुछ उसके बारे में अगर आप जानकारी दें, ताकि जो झारखंड के लोग हैं वे भी समझ सके और इस पूरे पारदर्शिता और इस पूरे व्यवस्था को भी समझें कि आखिरकार उनके बच्चे को वैक्सीनेट कराने के लिए किन किन दस्तावेजों से होकर गुजरना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन में क्या क्या कागज लग रहे हैं, इसके बारे में जानकारी। बिल्कुल, देखिए आकाश, जो भी बच्चे हैं स्कूल के वो देखिए लाइन में लगे और उसको केवल अपने आधार कार्ड दिखाने हैं। बच्चे के आधार कार्ड ऐसे लेकर आना है स्कूल से, अपने बच्चे का आधार कार्ड लेकर आना और आधार कार्ड का नंबर है एंट्री किया जा रहा है। और एंट्री करने के बाद बच्चों को वहाँ रखा गया है, साइड में खड़ा करके रखा गया। बस मंत्री जी का इंतजार हो रहा, मंत्री आएंगे तो वैक्सीनेशन भी शुरू हो जाएगा। तो ये मांगा जा रहा है, मेनली यही है। और बच्चे के पास में आधार होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। देखिए एक छोटी सी बच्ची का ये आधार लेकर आई है, मैं ये भी दिखा देना चाहता हूँ। देखिए ये अपने आधार कार्ड लेकर पहुंची है और वैक्सीन लेने के लिए। सरकारी स्कूल की बच्ची है। कहाँ आई हो आप लोग? हम लोग वैक्सीन लगाने आए हैं। कितना उत्साह है? वैक्सीन आप लोगों को इससे पहले नहीं हो पा रहा था, तो अब तो अभी वैक्सीन हो जाएगा तो अब सुरक्षित हो जाएंगे आप लोग। हाँ, वैक्सीन लेना जरूरी है। वैक्सीन लेना जरूरी है। हाँ, देखिए आकाश, छोटी छोटी बच्चियां हैं, बोल रही हैं कि वैक्सीन लेना जरूरी है और बच्चियां इंतजार कर रही हैं। बस इन लोगों का सारा प्रक्रिया जो है वो पूरा कर लिया गया है और उसके बाद इनको वैक्सीनेशन दिया जाएगा। और वैक्सीनेशन देने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर को भी सही कहूँगा कि एक बार दिखा दे। देखिए रिबन लगा दिया गया है, बस इंतजार हो रहा है जैसे ये रिबन कटेगा और उसके बाद बच्चों का रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा। मिली है क्या? मैं कोशिश करता हूं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता कब आ रहे हैं? क्योंकि जब तक फीता कटेगा नहीं तब तक बच्चों को वैक्सीनेट नहीं किया जाएगा, तो बच्चों को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। ऐसे में तो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता कब आएंगे वहां पे सेंटर पे, इसके बारे में कुछ जानकारी है क्या? बस बिल्कुल 2 से 5 से 7 मिनट के अंदर पहुंचने वाले जो सूचनाएं मिल रही है। हालांकि जिले के जो वैक्सीनेशन सेंटर के जो प्रभारी हैं हम उनसे एक बार जान लेते हैं। सर भी हैं और सिविल सर्जन है। क्या तैयारी की गई है, कितने बच्चों को देना है, आज का टारगेट है, कैसे और क्या क्या होना है? आज हम लोग पूरे देश में 12 से 14 साल के बच्चों को टीकाकरण शुरू करने जा रहे हैं, जिसके तहत हमारे राज्य में हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी हमारे जमशेदपुर शहर में हैं और हम लोगों ने उनसे अनुरोध किया है, वे आ रहे हैं अभी और यहाँ पर हम लोग का शुरुआत होगा बच्चों का। जो बच्चे 15 मार्च 2008 के बाद पैदा हुए हैं और 15 मार्च 2010 से पहले पैदा हुए हैं, उन लोगों को आज से टीकाकरण किया जाएगा। ये पूरे ज़िले में हम लोग का लक्ष्य 1,10,000 है और सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सभी स्कूल्स और जमशेदपुर में चयनित जगह हम लोग इसका टीकाकरण करेंगे। इसी के तहत आज ये कार्यक्रम बनाया गया है। बिल्कुल, देखिए
जैसे इन्होंने बताया जो चयनित स्कूल है उसके तहत किया जाएगा। हमारे साथ एसडीओ पूरे ये सेंटर के प्रभारी हैं। सर, अभी तो जैसे स्कूल्स बंद है तो स्कूल खुलने के बाद बच्चों को दिया जाएगा जो पहले दिया जा रहा, तो क्या तैयारी अभी तक? क्योंकि जैसे आज इसका इनॉग्रेशन हो रहा है, आज स्टार्ट हो रहा है, तो अभी हमारा टारगेट है, जैसे शहर में हमने केवल एक सेंटर रखा है, वो कीनन स्टेडियम है, लेकिन हमको जैसे पहले स्कूल टू स्कूल जाकर के हम वैक्सीनेशन कर रहे थे, उसी तरीके का प्लानिंग करके उसी तरीके से बच्चों को जाके, बच्चों को ना तो किसी तरीके का डिस्कम्फर्ट हो, ना कोई इशू हो, और हम जल्दी से जल्दी बच्चों का 12 से 14 के आयु वर्ग का बच्चों का वैक्सीनेशन करा सके, तो हम स्कूल में जाकर के ही पुनः उसी तरीके से टैगिंग करके वैक्सीनेशन कराने का प्रयास करेंगे। अच्छा सर, मान लीजिए बच्चों को वैक्सीनेट किया, मान लीजिए किसी तरह का उसको प्रॉब्लम आता तो उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी जैसे हमने जो 15 to 18 का वैक्सीनेशन किया था, उस हिसाब से जो हमारा सेंटर होता था जहां पे हमारी टीम जाती थी वैक्सीनेशन के लिए। प्रभात, हमारे साथ शहनवाज भी जुड़े हैं राजधानी रांची से, सदर अस्पताल से, वे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहनवाज, फिलहाल जमशेदपुर में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के आने का इंतजार हो रहा है, जब वो फीता काटेंगे इसके बाद ही वैक्सीनेशन किया जाएगा। क्या ऐसी व्यवस्था सदर अस्पताल में भी है राजधानी रांची में कि कोई नेता गनाएंगे, इसके बाद फिर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा? नहीं, सदर अस्पताल में सिविल सर्जन आ चुके हैं और बाकी अभियान पर यहाँ जो चला रहे रांची के हेड हैं डॉक्टर खलखो मौजूद हैं। मंच सजा हुआ है और यहाँ पर नर्सेज लाभुक सब मौजूद हैं। एक छोटा सा बच्चा 12 साल का है, अभिज्ञान कुंडू नाम है इसका। ये देखिए तैयार है, और भी बच्चियां हैं, उनकी माताएं हैं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण समय है, आज 12 से 14 वर्ष के बच्चों का अभियान शुरू हो रहा है, देशव्यापी अभियान है। कुंडू से हम बाद में बात करते हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर खलको बिजी हो जाएंगे। आप बताइए कि अभियान जो है ये रांची में कितने लोग इसमें होंगे और कहाँ कहाँ पड़ेगा? ये अभियान अभी प्राथमिक तौर पर अभी स्कूलों के द्वारा ही, चूंकि 12 से 14 साल के जो बच्चे हैं वो स्कूलों में मिलेंगे, तो प्राथमिकता के तौर पर अभी हम लोग उसका प्लान स्कूल के आधार पर कर रहे हैं। इसके अलावा 2-4 और भी हम लोगों ने प्रयास है कि 2-4 ओपन जगह पे भी, जहाँ पे सभी लोगों जो स्कूल पे जहाँ पे नहीं जा पा रहे हैं एक साथ में, तो बाकी स्कूलों के बच्चे अगर चाहें तो वहाँ पे ले सकते हैं। ये अभी चयन करके हम लोग अभी शुरू करने जा रहे हैं। रांची में कितने हैं टोटल? रांची में टोटल जैसे ब्लॉक में 16 जगह पे और अर्बन में अभी आज के लिए जो है वो 2 जगह पे प्लान किया गया है, मतलब कुल 18 जगह सेशन सत्र बनाया गया है और आगे चल के इसको बढ़ाया जाएगा। इन टोटलिटी में बात करें तो रांची में आप बाकी वैक्सीन को भी जोड़ दें तो कितना परसेंट कर लिया? बाकी वैक्सीन में भी अभी हम लोग अच्छा स्थिति में हैं। अब बाकी जिलों से भी हम लोगों ने जितना भी जो टारगेट था 18+ वाला, वो लगभग हम लोगों ने कंप्लीट कर ही लिया है, और जो 15 से 17 वाला है वो लगभग हम लोग 60% के आसपास में पहला डोज दे चुके हैं। आगे फिर उसका प्रयास चल रहा है, और अभी अब तो नया ये 12 से 14 साल का ये शुरू होने। जो वैक्सीन है ये कौन सी कंपनी की वैक्सीन है, नाम क्या? ये वैक्सीन का नाम कॉर्बीवैक्स है और ये भी कंपनी है। हाँ, तो वो उस कंपनी की वैक्सीन है। डॉक्टर खलखो बिजी हैं क्योंकि कार्यक्रम है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभियान अभिज्ञान कुंडू जी, तुम यहाँ पर किस चीज के लिए आए हो और क्या करना है? हम वैक्सीन लगाने के लिए आए हैं यहाँ पे। आज वैसे तो सब पहले मम्मी पापा लोग ले लिए, तो आज हम लोग का भी शुरुआत है जो हम लेने आए वैक्सीन। तुमको क्या ऐसा लगता था कि तुमको भी सुरक्षा कवच चाहिए? हाँ, लगता तो था, और मम्मी पापा भी बोल रहे थे कि जब तक वैक्सीन नहीं लगेगा स्कूल नहीं भेजेंगे, इसीलिए आज वैक्सीन लगाना था, फिर नया सेशन में जाएंगे स्कूल। चलिए, तो अब तुमको ऐसा लग रहा है कि वैक्सीन के डोज लेने के बाद फिर तुम आराम से फ्री हो जाओगे? हाँ, लग रहा है, और स्कूल भी जा पाएंगे अब, कोई डर नहीं है, इसके लिए वैक्सीन लगा रहे। सारे लोग अभी ज्ञान ऐसे हैं जो वैक्सीन अपने बच्चों को नहीं दिला रहे, जानबूझ करके खुद भी नहीं ले रहे, उनको बारे में क्या विचार है? नहीं, वो तो वैक्सीन तो लगवाना चाहिए, ऐसे कुछ तो सुरक्षा होना चाहिए ना, इसीलिए। चलिए, बहुत धन्यवाद। सिविल सर्जन साहब हमारे साथ हैं। बहुत महत्वपूर्ण अभियान है और आप अभियान के यहाँ पर नेता हैं, आप प्रमुख, सारा अभियान आप मॉनिटर कर रहे हैं और कोविड को भी करीब करीब आपको एलिमिनेट कर दिया है आप लोगों ने अपनी मेहनत से। ये जो मेहनत हुई है आपके नेतृत्व में, रांची के बारे में बताएं, इसके लिए कौन कौन कितना हिस्सेदार? सारे लोग, मेरे जितने डॉक्टर्स हैं, जितनी नर्सेज हैं, जितने फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जितने एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, जितने मीडिया के लोग हैं, सारे लोगों के सहयोग से हम लोगों ने कोविड को लगभग समाप्त कर दिया है।
और बहुत सारे कम केसेज जब आ रहे हैं। और जब ये 12 से 14 साल का वैक्सीनेशन जो आज से शुरू हुआ है, इसमें भी हम लोग 2,11,000 बच्चे इस ज़िले में हैं जिनको हम लोग को कवर करने का लक्ष्य है। इसमें कोर्बोवैक्स की वैक्सीन हम लोग देंगे 28 दिनों के अंतराल में 2 डोज हम लोग उनको देंगे। और उम्मीद करते हैं कि हम लोग जो हम लोग का जो जज्बा है और जिस उद्देश्य से हम लोग काम कर रहे हैं उसमें हम लोग सफल होंगे और कोविड से हम लोग मुक्ति पा सकेंगे। बहुत धन्यवाद। ये थे रांची के सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार, जो पिछले 1.5 साल से यहाँ पर कोविड की लड़ाई में अपना नेतृत्व दे रहे हैं। 23 लाख बच्चे हैं पूरे स्टेट में 12 से 14 साल के चिन्हित किए हुए हैं। अभी फिलहाल रांची के शहरी क्षेत्र में जगन्नाथपुर मिडिल स्कूल में अगर किसी को अपने 12 से 14 साल के बच्चे को वैक्सीन दिलाना है तो जगन्नाथपुर मंदिर के पास एक मिडिल स्कूल है, एकदम बिल्कुल सड़क पे है, वहीं पर जाकर वैक्सीन अपने 12 से 14 साल के बच्चे का दिलवा सकते हैं। वॉक इन जाएं, बिल्कुल सीधे, कोई नंबर को रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत तो शहनवाज, न्यूजीलैंड भारत के तमाम रिपोर्टर्स, तमाम एंकर्स और इसके साथ साथ पूरी टीम हम ये लगातार लोग से निवेदन कर रहे हैं, अपने तमाम दर्शकों से कह रहे हैं बार बार कि आज अपने बच्चों को किसी भी हाल में सेंटर्स पर पहुंचे और उन्हें वैक्सीनेट कराएं। हमारी तरफ से भी लगातार ये अपील है। और अब जमशेदपुर में चूंकि अभी तक स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पहुंचे नहीं है, वो भी तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। शहनवाज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रभात, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।